नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस की बात करता था अर्थात भरण पोषण की बात करता था, वो कानून अब बदल चुका है। नया कानून आ गया है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें जो मेंटेनेंस के लिए सेक्शन बनाया गया है वो सेक्शन 144 है, जहां मेंटेनेंस की बात की गई है। अब मेंटेनेंस जो 125 सीआरपीसी में व्यवस्था दी गई थी वो अब नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 हो गया है। दोस्तों, नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में कुछ बातें ऐड कर दी गई हैं। अब इस कानून में महिलाओं के लिए आसान नहीं होगा कि वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकें। बहुत कुछ उन्हें साबित करना पड़ेगा और उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पहला यह है कि उस महिला को यह साबित करना होगा कि क्यों वो अपना भरण पोषण करने में कैसे असमर्थ है। इस बात को उसे साबित करना होगा। सेक्शन 144 की एप्लीकेशन जब न्यायालय में वो दाखिल करेगी तो एविडेंस के दौरान उसे यह साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर दूर रह रही है और मेंटेनेंस मांग रही है तो उसे यह सभी साबित करना पड़ेगा कि वो पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। अगर बिना किसी वजह के वो पति से दूर रह रही है और मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो और साबित नहीं कर पाती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर बात आती है कि हमारे साथ तो घरेलू हिंसा हो रही है तो घरेलू हिंसा को भी बताना पड़ेगा कि किस तरह की घरेलू हिंसा पति कर रहा है। अगर पति द्वारा घर के कामकाज को लेकर उसे डांटता है या उसे समझाता है तो ये घरेलू हिंसा की परिधि में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे केस लाभी हैं। चौथी बात कि वह महिला जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है कि उसे पति से मेंटेनेंस चाहिए तो उसे कोर्ट में अपने बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा ताकि पता लग सके कि उसके खाते में कितने पैसे हैं, क्या ट्रांजैक्शन है। अगर वो महिला कहती है कि मेरे पास तो खाता ही नहीं, नया खाता खुलवा के लेकर आ जाती है, तो भाई साहब पैन कार्ड देना पड़ेगा। पति चाहे तो पैन कार्ड की डिमांड कर सकता है कि उसका पैन कार्ड मांग लिया जाए, क्योंकि पैन कार्ड हर खाते से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर उसके पास भरण पोषण करने की राशि, इतनी राशि का ट्रांजैक्शन है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। पांचवी बात कि महिला को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोर्ट में बताना पड़ेगा। वो कितनी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है और उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं कर रही है, तो वो बेरोजगार नहीं मानी जाएगी कि वो जानबूझकर घर बैठी हुई है। वो नौकरी कर सकती है, जॉब कर सकती है, आपने कुछ भरण पोषण की राशि इकट्ठा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है तो उस महिला को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। छठी बात कि अगर महिला लग्जरियस लाइफ जी रही है, उसके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, आईफोन है, उसके पास तमाम ऐसे संसाधन हैं जो विलासिता की चीजें हैं, तो ऐसी महिला को भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, कोई सजेशन करना हमें चाहते हैं तो इसे डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।